16 मार्च 2000 पाकिस्तान की अदालत ने जावेद इकबाल नाम के अपराधी को सजा सुनाते हुए कहा, पहले लोहे की चेन से उसका गला घोटा जाए, फिर उसकी लाश को 100 टुकड़ों में काटा जाए और उन टुकड़ों को एसिड में गला दिया जाए। लेकिन जावेद ने ऐसा क्या गुनाह किया था जो उसे इतनी घिनौनी सजा मिली? क्यों पाकिस्तान की जनता उसे इतनी नफरत करने लगी थी? चलिए जानते हैं। लेट नवंबर 1999 लाहौर की पुलिस और लाहौर के उर्दू अखबार के संपादक को जावेद ने खत लिखा, जिसमें उसने 6 से 16 साल के 100 लड़कों की बलात्कार और हत्या की बात को कबूल किया। उसने लिखा कि उसने पीड़ितों का यौन उत्पीड़न करने के बाद गला घोट दिया, फिर उनके शरीर के टुकड़े कर दिए और उनके शवों को हाइड्रोलिक एसिड के वैट का उपयोग करके निपटा दिया और उस वैट को स्थानीय नदी में खाली कर दिया। इन लड़कों में ज्यादातर वो थे जो अपने घर से भाग जाते थे या लाहौर की सड़कों पर रहने वाले अनाथ, जिनके गायब होने के बाद उन्हें कोई पूछने वाला ना हो। इसी खत में उसने उस जगह का पता भी बताया जहाँ उसने इस अपराध को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस ने इस खत को सीरियसली लिया ही नहीं। वहीं दूसरी ओर उर्दू अखबार के संपादक ने अपने एक पत्रकार को उस जगह पर भेजा जिसका जिक्र जावेद ने अपने खत में किया था। जब पत्रकार वहां पहुंचा तो वहां उसे खून के निशान, एक बैग में बच्चों के जूते और एक बोरी में कपड़े भरे मिले। खोजबीन के दौरान वहां एक डायरी भी मिली जिसमें उन बच्चों की सारी जानकारी लिखी हुई थी। वहीं पास में 2 बड़े कंटेनर रखे थे। जब पत्रकार ने उन कंटेनरों को खोला तो उनमें हाइड्रोलिक एसिड और बच्चों की हड्डियां थी। ये सब देखकर पत्रकार दंग रह गया और उसी वक्त इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस को खोजबीन के दौरान वहां एक और डायरी मिली जिसमें लिखा था, मैंने कुछ लाशों को सबूत के तौर पर छोड़ दिया जिन्हें मैं ठिकाने नहीं लगा पाया। उसी डायरी में जावेद ने लिखा, मैं रावी नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। ये सब पढ़ते ही पुलिस ने जावेद की खोज शुरू कर दी और कहा जाता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था। जांच में जुटी पुलिस के हाथ जावेद के 2 दोस्त लगे जो उसके साथ ही रहते थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन पूछताछ के दौरान उनमें से एक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को जावेद के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी और वहीं अखबार ने इस खबर को आम जनता तक पहुंचाया और 57 बच्चों के नाम और उनका पता भी बता दिया। बहुत से लोगों ने अपने बच्चों के नाम और उनके कपड़ों से उनकी पहचान कर ली। पूरा लाहौर माओ के रोने से गूंज उठा। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया और जावेद की कोई खबर न मिलने पर पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। वहीं जावेद उर्दू अखबार के दफ्तर पहुंच गया और इंटरव्यू की मांग करने लगा। जावेद ने कहा कि वह आत्मसमर्पण करने आया है। इसके बाद उसका इंटरव्यू लिया गया और इंटरव्यू खत्म होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सबके जहन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि आखिर जावेद ने ऐसा किया क्यों। पुलिस की पूछताछ के दौरान उसने बताया कि 20 साल की उम्र में उसे दुष्कर्म के झूठे आरोप के आधार पर जेल भेज दिया गया था। जेल में उसकी मां उससे मिलने आती थी और उसकी रिहाई की मांग करती थी। जावेद ने बताया कि उसकी रिहाई का इंतजार करते करते और आंसू बहाते हुए उसकी मां का इंतकाल हो गया। इसके बाद उसने कसम खाई कि वो भी 100 बच्चों की माओ को रोने पर मजबूर करेगा। इसके बाद से ही उसने बच्चों की हत्या शुरू कर दी। पूछताछ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे कोर्ट ले जाया गया, जहाँ उसने कई बार अपने बयान बदले, लेकिन 16 मार्च 2000 को उसे सजा सुनाई गई। जिस तरह उसने 100 बच्चों की गला घोटकर बेरहमी से हत्या की, उसी तरह उसका भी लोहे की चेन से गला घोटा जाए, उसकी लाश के 100 टुकड़े किए जाएं और उसे तेजाब में गलाया जाए। लेकिन अदालत के इस फैसले का दुनिया भर में विरोध हुआ और अदालत को अपना फैसला बदलना पड़ा और जावेद को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन 8 अक्टूबर 2001 की सुबह कोट लखपत जेल में जेल प्रशासन को छत के सरिया के सहारे 2 लाशें लटकती मिली। ये लाशें जावेद और उसके साथी की थी। दोनों के हाथ पैर पूरी तरह से नीले पड़ चुके थे। कहा जाता है कि जेल में ही दोनों की हत्या कर दी गई थी। हालांकि जेल प्रशासन ने इसे आत्महत्या करार दिया। इसी के साथ जावेद की कहानी का अंत हुआ, लेकिन उसके दिए जख्म आज भी ताजा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।